रहस्य, पहेलियां और कुछ अनसुलझे राजों से भरी पड़ी ये कहानी आपको उस मायावी दुनिया में लेकर जाएगी जहां पर हर रोज वो चीज मौजूद है जो इंसान को अमर के साथ साथ अमीर भी बना सकती है। बात हो रही है डोरा की कहानी की। इसका पहला पार्ट तो काफी साल पहले आया था, लेकिन इस साल इसका दूसरा पार्ट भी आ चुका है जो पहले से और भी ज्यादा रोमांचित और रहस्यमयी है। डोरा के दादाजी हमें बता रहे हैं कैसे उसके परिवार के 2 सदस्य हमेशा से उनकी कहानियों को सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। डोरा अपने कजन जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है उसके साथ बचपन से ही अमेज़न के जंगल में घुमा करती है, क्योंकि उसका सपना है कि वो एक दिन पूरा उसे देख ले। और ऐसा करने के लिए ये दोनों अपने दादाजी की मदद लेते हैं जो उन दोनों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक वही है जो उनके आगे क्या करना है ये सब कुछ उन्हें बताते हैं। आज जब ये दोनों बैठे थे तो दादाजी ने इन्हें एक ब्रेसलेट दिया जो उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। इसमें अनेक गांठें लगी हुई थी और हर गांठ एक इतिहास बताती है। अब बारी है एक नया इतिहास रचने की, ताकि वो भी अपने नाम की गांठ को इसमें बांध सके। दोनों इस नायाब चीज को पाकर बहुत खुश हुए और रात वहीं जंगल में गुजारी। उस दौरान दादाजी ने उन्हें एक कहानी बताई जिसका अंत सिर्फ उसी पर निर्भर है जो उस तक पहुंचता है। वो बात कर रहे हैं एल्डोराडो की, जो कि अमेज़न जंगल के कोर में छुपा है, जहां जाकर हर कोई विश मांग सकता है। वो जगह आपको रंग से राजा और बीमार से अमर बना सकती है। उनकी बातें सुन डोरा काफी उत्साहित हो गई, पूछने लगी क्या वो उन्हें वहां लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब ये जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि वो उस जगह को ढूंढे पहले उसके लिए उसे पूरे जंगल को एक्सप्लोर करना होगा। हर दिन कुछ नया खोजना होगा, तभी उसे वो जगह मिलेगी। इसमें उसे सब्र दिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो उसे एक नक्शा देती है। डोरा को लगा कि शायद इसमें रास्ते बने होंगे, लेकिन वो तो कोरा कागज था। दरअसल दादाजी का कहना है हर एक्सप्लोरर के पास एक नक्शा होना चाहिए ताकि वो उसमें पूरी गाथा को उतार सके कि कहां कहां उसने क्या क्या ढूंढा है, जो चीज उसकी हर चीज में मदद करती है। डोरा समझ गई कि अब उसकी जिंदगी का क्या मकसद है। कहानी 10 साल आगे बीत गई। डोरा बड़ी हो चुकी है और होशियार भी। उसने इन बीते सालों में काफी कुछ समझा है और ढूंढा है, जिससे उसका वो नक्शा अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इस खोजबीन के दौरान उसकी मुलाकात एक घायल बंदर से भी हुई जिसने उसकी मदद की और तब से ही वो उसके साथ। उसका नाम है बॉगी। तो वहीं डियागो भी अब बड़ा हो गया है और तब से उसके हर खोज में उसका साथ देता है। आज भी वो जब सुबह सोकर उठा तो एकदम तैयार वगैरह होकर निकल पड़ी अपने दोनों साथियों के साथ कुछ नया ढूंढने। लेकिन आज का दिन थोड़ा डरावना होने वाला है, क्योंकि वो अमेज़न के उस हिस्से में जा रही है जो अभी इंसानों की पहुंच से काफी दूर है। लेकिन डोरा हर डर को मात देने वाली लड़की है। ऐसे ही चलते चलते ये तीनों एक गुफा के सामने पहुंच गए जो दिखने में काफी बड़ी और खौफनाक लग रही थी। इस वजह से डियागो उसमें जाने से मना कर देता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, बॉगी ने भी इनकार कर दिया था। दोनों के इनकार करने के बावजूद भी डोरा उन्हें मना कर देती है अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसके लिए मौका फिर कभी नहीं आएगा। तो अब दोनों ही ऊपर वाले का नाम लेकर अंदर आए और अंदर जाते ही इनका सामना एक ट्रैप से हो गया। लेकिन शुक्र है डियागो ने पहले उसे भाप लिया, इस वजह से इन्हें कुछ नहीं हुआ। अब डोरा को यहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि उनके सामने 2 रास्ते थे। एक में बिच्छुओं का झुंड था तो एक में सांपों का। लेकिन उसके नक्शे के हिसाब से यहाँ पर तीसरा रास्ता भी होना चाहिए जो उन्हें उनकी मंजिल तक लेकर जाएगा। उसी की तलाश में उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी समय वो नीचे लटक गई। वो तो सही समय पर डियागो ने उसे बचा लिया, वरना आज कुछ अनहोनी पक्का थी। खैर जब वो नीचे गई तो उसे वहां एक कीमती डायल मिला जो एक बड़े से सन के अंदर लगा हुआ था। डोरा को पता था कि अगर उसने इसे अभी उठाया तो कोई ट्रैप चालू हो जाएगा, इसीलिए अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उसने उसी जगह पर एक बॉक्स रख दिया और डायल को उठा लिया। लेकिन कुछ ही देर में वो डायल टूट जाता और वही हो गया जिसका उसे डर था। वो पूरी जगह पल भर में आग में तब्दील हो गई। इसीलिए डियागो को फौरन नीचे आकर डोरा को ऊपर ले जाना पड़ा। लेकिन इस तानातानी में कुछ ऐसा हो गया जिसका अफसोस डोरा को पूरी उम्र रहेगा। जिस नक्शे में उसकी काबिलियत छुपी थी, जो नक्शा उसे उसकी आखिरी मंजिल तक लेकर जाने वाला था, वो असल में उसी आग में गिर जाता है जब वो ऊपर आ रही थी। इस दौरान उसी कारण वो बहुत ज्यादा मायूस हो गई। लेकिन डियागो ने उसे समझाया उसे नक्शे की क्या जरूरत है, उसने तो जहन में पूरा अमेज़न छापा हुआ है, उसे बेहतर इस जगह को कौन जानता है। डोरा उसकी बातें समझ जाती है, लेकिन डियागो को उसे कुछ बताना था पर वो उसे बता नहीं पा रहा है। दरअसल उसे फॉरेन से ऑफर आया है हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर डोरा को पता चला कि उसे छोड़कर वो जा रहा है और इस समय जब उसका नक्शा खो चुका है, तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाएगी। इसीलिए वो चुपचाप रहा। पर डोरा ने यहाँ उसे बताया वो अब कैमिलिया के एडवेंचर एक्सप्लोरर पार्क में नौकरी करेगी, जहाँ पहले से डियागो काम करता है। दरअसल वो कैमिलिया की बहुत बड़ी फैन है और उसकी वजह से उसे इस दुनिया में कदम रखा है। उसके साथ काम करके वो और ज्यादा जगहों के बारे में जान सकती है। नेक्स्ट वीक वो उस पार्क में पहुंची जहां जब उसने कैमिलिया को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके सामने उसने सब कुछ बता दिया, कुछ ऐसी बातें भी बताई जो खुद कैमिलिया को नहीं पता थी। उसकी इस खुशी को देखने के बाद उसने उसे काम पर रख लिया और डोरा ने भी काम करना शुरू कर दिया एक गाइड के तौर पर। शाम हुई तो वो और डियागो दोनों ही अपनी अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस घर की ओर निकल रहे थे। लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब दिखा। दरअसल कुछ लोग उसी पार्क में खुदाई कर रहे थे, जो कि वहां करना मना है
और ये नियमों का उल्लंघन है, पर वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसमें कैमलिया भी उनका साथ दे रही है। ये दोनों वहीं छुप गए, इन्हें कुछ ठीक सा नहीं लगा। दरअसल कैमलिया एम्प्रास ब्रेसलेट को खोज रही है जो उसे गोल्डन सन तक लेकर जाएगी, जो वही एल्डोराडो में मौजूद है। इन्होंने कुछ नहीं किया, पर डोरा वापस आकर उस ब्रेसलेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। इससे उसे पता चलता है कि वो ब्रेसलेट असल में एल्डोराडो तक पहुंचा सकता है, जहां पर उनकी हर विश पूरी हो जाती है, और अगर वो वहां तक उनसे पहले पहुंच गई तो विश मांगकर खुद के खोए हुए नक्शे को वापस हासिल कर सकती है। परंतु डियागो इस काम के लिए राजी नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, और ऐसे वो इसलिए कह रहा है क्योंकि कैमलिया कोई आम औरत नहीं है। उसकी जान पहचान काफी लोगों से है जिनके लिए प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है, पर डोरा कहाँ मानने वाली थी। वो किसी से नहीं डरती है, इसीलिए मजबूरन डियागो को भी उसकी खुशी के लिए हाँ करना पड़ा। लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि वहाँ सिर्फ ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, बल्कि कुछ अनमोल खजाने हैं जो पूरी दुनिया को कई बार अमीर करने की काबिलियत रखते हैं। अगले दिन ये दोनों वापस आकर उसी पार्क में जाते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी उम्मीद इन्हें खुद भी नहीं है। दरअसल कैमलिया के लोगों को एक संदूक मिला है खुदाई के दौरान, जो वो उसे आने तक वेयर हाउस में रख देते हैं, लेकिन डोरा की नजर उस पर पड़ गई। इसीलिए उनके रखने के बाद वो धीरे से वेयर हाउस में घुस गई, उस संदूक को उठा लिया। दरअसल ये एक किस्म का पेंडोरा बॉक्स था, परंतु इसे खोलना कैसे है ये किसी को नहीं पता है। काफी देर सोच विचार करने के बाद वो आखिर में समझ गई कि इसकी चाबी वही है जो उसे गुफा में मिला था, यानी कि वो सन डायल। खुशकिस्मती से वो अपना एक्सप्लोरर बैग साथ में लेकर आई, जिसमें वो रखा था, तो उसने उसमें लगा दिया और वो खुल गया। अंदर रखा हुआ था ब्रेसलेट, जी हाँ वही ब्रेसलेट जो इन्हें आगे का रास्ता बताने वाला है। पर ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, लेकिन ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप ही डोरा के हाथ में आकर बंध गया। अब वो उसके हाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। उसने लाख कोशिश की, लेकिन वो उसे हाथ से निकल ही नहीं रहा। इतने में वो कैमलिया और उसके लोग भी वहां आ जाते हैं, तो डियागो उसे लेकर फौरन बाहर आ गया ताकि वो जगह से निकल सके। लेकिन अंदर कैमलिया ने जब खाली संदूक देखा, समझ गई कि जरूर यहाँ कोई आया था। उसने फौरन अपने लोगों को बाहर भेजा ताकि जो कोई भी भागा है उसे पकड़ सके। इधर ये लोग भी भाग रहे थे, लेकिन बार बार डोरा को वो ब्रेसलेट आगे बढ़ने से रोक रहा था। जी हाँ, वो उसकी रक्षा कर रहा है, यहाँ तक कि उसके दिमाग में एक नक्शा बना लिया है जो जरूरत पड़ने पर किसी खुले मैदान की तरफ उसके सामने आ जाता है। अभी इन्हें बाहर जाने के लिए एक ट्राम की जरूरत थी, जिसकी ड्राइवर थी डियागो की एक्स गर्लफ्रेंड क्लारा, जो वहीं अपने छोटे भाई के साथ। जब उसने इन लोगों को चोरों की तरह भागते हुए देखा तो फौरन कह दिया कि वो उनकी मदद करने को राजी है, लेकिन वो इस रोमांच में उसे भी शामिल करे। डोरा मान गई। फिर ये लोग उसी ट्रैम में तेजी से पार्क से बाहर आ गए, लेकिन जंगल में आते ही इनकी ट्रैम क्रैश हो जाती है और अब इन्हें आगे पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाना था इन्हें अब पता नहीं है। दरअसल पहले इन्हें उस ब्रेसलेट के आधे अधूरे हिस्से को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अचानक तभी डोरा को विजन आने लगते हैं। उन्हें एक जमीन के नीचे धंस चुके हिस्से को ढूंढना होगा, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। ये भी उसी ब्रेसलेट का कमाल था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो हिस्सा होगा कहाँ। अब डोरा के पास तो उसका नक्शा भी तो नहीं है, लेकिन उसका दोस्त बॉगी को इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है और अब उन्हें वही गाइड करेगा। लेकिन जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि कैमलिया के लोग अब जंगल में आ चुके हैं और खजाने से पहले वो इनकी खोज में लग चुके हैं, जिसे आप समझ गए होंगे कि कैमलिया को इन पर कितना ज्यादा गुस्सा है। जैसे कि हमने बताया, डोरा अपने साथ अपने बैग को लेकर आई है, तो उसने रास्तों के दौरान ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। खैर, तो अब कुछ देर सफर करने के बाद इनके सामने एक विशाल टूटे पैर का हिस्सा आ गया। इसका मतलब साफ है कि हिस्सा यही जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। अब डोरा ने आसपास देखा, उसे झाड़ियों के पीछे एक दरवाजा जैसा कुछ मिला, जिस पर वही सन डायल का निशान बना था, यानी कि इसकी भी चाबी वही डायल है। बिना देर किए वो उसे खोल देती है और तब खुलता है एक गहरा तहखाना, जिसके अंदर धीरे धीरे ये अपने कदम रखते हैं, क्योंकि किस कदम पर मौत लिखी हो किसी को पता नहीं है। ये जब आगे गए तो कुछ अजीब से कीड़े मकोड़े इनका स्वागत करते हैं, लेकिन वहीं बीच में इंसानों के कंकाल पड़े थे, जिसका मतलब साफ था यहाँ पर पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं और ये हड्डियां उन्हीं की है। अब डोरा को वहां एक पहेली सुलझानी थी, जिसके पूरे होने पर इन्हें आगे का रास्ता मिलेगा। लेकिन इससे पहले ही सोनी ने गलती कर दी, एक लीवर को खींच दिया, जिससे वो दीवारें अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले कि ये सभी मारे जाए, डोरा ने उस पहेली को सुलझा लिया। उसे पता चल गया कि इन्हें उन्हीं कंकालों में छुपना होगा, तभी वो इस दीवार से बच पाएंगे। फौरन सभी ने वही किया। जैसे ही वो दीवार पूरी तरह से बंद हो गई, ये लोग वहां से नीचे एक मकबरे में जा गिरे, जो दिखने में बेहद ही पुराना था। लेकिन वहां जो चीज रखी थी वो इस मकबरे से भी पुरानी और अनमोल थी। दरअसल वहां पर डोरा वो इन तीनों में से स्कल स्टोन मिल जाता है, जिससे वो ब्रेसलेट पूरा होगा। जैसे ही उसने उसे उसमें लगाया, उससे वो दूसरा वाला स्टोन की लोकेशन का विजन आ गया, यानी कि अब उन्हें कहाँ जाना है उन्हें पता चल चुका है। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी और हो सकता है कि कोई अनहोनी भी हो जाए। अब बिना नक्शे अमेज़न में एक भी कदम चलना मौत को न्योता देना है, और यहाँ ये लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि आगे किस दिशा में
में जाना है, जिसके चलते ये सभी भटक जाते हैं। लेकिन डोरा को यकीन था कि वो कल सुबह उस गुफा तक पहुंच जाएगी, इसीलिए आज की रात ये सभी वहीं ठहराव का मन बना लेते हैं। बीच रात जब ये सभी सो रहे थे तो हमने देखा कि कैमिलिया का कुत्ता, जो वहीं खासकर इन लोगों को ढूंढ रहा है, वो फाइनली इन्हें ढूंढ भी लेता है। उसने बड़ी समझदारी दिखाई, डोरा का वही एक्सप्लोरर बैग चुरा लिया जो उसने इस खोज में बहुत काम आने वाला है। जब सुबह ही उसे पता चला उसका बैग तो वहां है ही नहीं, वो बहुत ज्यादा मायूस हो गई, क्योंकि अब वो क्या करेंगे। तब डियागो ने उससे कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, कैमिलिया के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उनके लोगों ने हमें ढूंढ लिया और अब हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे किस दिशा में जाना है। पर डोरा पीछे हटने को राजी नहीं थी। लेकिन डियागो जाने लगता है तो वहीं वो ब्रेसलेट डोरा के हाथ से उतरकर डियागो के हाथ में चिपक गया, जो देखकर सभी दंग रह गए। मतलब साफ था, वो ब्रेसलेट चाहता है कि ये लोग उसके बाकी के हिस्सों को भी ढूंढे। शायद उसका कोई खास मकसद है इनसे ये काम करवाने का, पर अभी भी डियागो कोशिश में लगा था किसी भी तरह करके उसे अपने हाथ से बाहर निकाल दे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सका, इसीलिए मजबूरन उसे वहीं रुकना पड़ा। लेकिन यहाँ उसने सालों से छुपाई एक बात बता दी आखिरकार। दरअसल उसे इन कामों में शुरू से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब वो डोरा को मायूस चेहरा देखता था तो उसके साथ जाने को राजी हो जाया करता था। उसका सपना है बाहर जाकर पढ़ाई करना, जो अब पूरा भी होने वाला है, लेकिन वो फिर भी एक हंटिंग पे ले आई उसे। डोरा ने उसकी बातों को समझा और माफी मांगी, लेकिन उनके पास अभी कोई चारा नहीं है, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ गए। काफी समय बाद इन्हें फाइनली जंगलों के बीच वो गुफा मिल गई, जिसमें घुसते ही ये लोग फिसलते हुए नीचे जा गिरे, लेकिन एक जगह पर रुक गए क्योंकि आगे एक खाई थी। दरअसल यहाँ भी इन्हें एक पहेली को सुलझाना था, पर उससे पहले ही डोरा रस्सी को पकड़कर उस तरफ जाने की कोशिश करती है, जिसमें वो मरते मरते बचती है। लेकिन डियागो ने अहम मौके पर उसे बचा लिया। पर वहां एक पत्थर पर पजल बने थे जो किसी को समझ नहीं आ रहे, लेकिन क्लारा को पजल को सुलझाना शुरू से दिलचस्पी थी, इसीलिए वो एक एक करके सारे पजल को सुलझा लेती है। हालांकि ये गलत भी हो जाता है, पर डियागो की बहादुरी से उसने उसे कुछ होने नहीं दिया। उसी जगह आगे जाने पर इन्हें दूसरा स्टोन मिल गया, जिसे लगाने पर अब डियागो को अगले यानी कि तीसरे स्टोन की लोकेशन मिल जाती है, जो एक प्राचीन मंदिर था, एक ऊंची चोटी पर स्थित था। वो सभी काफी खुश थे क्योंकि अब बस एक ही बचा है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ते, सामने खड़ी थी कैमिलिया, जिसने इन सभी को बंदी बना लिया। अब उसकी नजर उस ब्रेसलेट पर थी जिससे वो डियागो के हाथ से निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो तो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। पर उसके साथियों ने मन बनाया क्यों ना हम इसके हाथ को ही काट ले। सभी बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि ऐसा करके उसकी मौत हो सकती है, लेकिन वो ब्रेसलेट ऐसा होने नहीं देगा। उसने उसके हाथ के काटने वाले चाकू को ही तोड़ दिया, जो देख कैमिलिया समझ गई इन्हें अपने साथ ही आगे लेकर जाना होगा। पर वो डोरा को नहीं ले जा सकती, इसीलिए उसने एक खाई में उसे धक्का दे दिया और खुद इन लोगों के साथ उस सन टेम्पल के लिए निकल पड़ी। कैमिलिया के पास नक्शा था, इसीलिए वो आसानी से उस तक पहुंच गई, लेकिन अब आगे क्या करना है उसे समझ नहीं आ रहा है। उस मंदिर का प्रवेश करने के लिए किस दरवाजे का सहारा लेना, ये चीज उसे पल्ले नहीं पड़ रही है, जिस चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। इस बीच हमने डोरा को देखा, जिसे अब होश आ चुका है, लेकिन अब उसे खुद पर दया आ रही है कि वो कैसी एक्सप्लोरर है। बिना नक्शे के वो कुछ भी नहीं कर पाती है। अब उसे ये नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है, लेकिन तभी उसके दादाजी की सुनहरी मूर्ति सामने आ गई, जिन्होंने उससे कहा कि उसे नक्शे की क्या जरूरत है, बल्कि वो तो पूरा खुद ही नक्शा है। उनकी बातों से उसे हिम्मत मिलती है, इसीलिए वो सन टेम्पल के पास पहुंच गई, जहां उसे उसके साथी भी दिख गए और उनके पास ही कैमिलिया और उसके लोग खड़े थे। तो डोरा ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें एक रस्सी में बांध डाला, पर कैमिलिया काफी समझदार है, समय रहते उस मंदिर में प्रवेश कर लिया। और तब पहली बार डोरा, जो कि उसकी बड़ी फैन थी, यहाँ तक कि उसे अपना आइडल मानती है, उसने उसे पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। वो तो एक महान खोज करता है जिसकी दुनिया दीवानी है। लेकिन कैमिलिया इन चीजों को करने के पीछे कारण बताती है, कैसे आज से 1 साल पहले वो एक खोज पर थी, पूरी दुनिया की नजर उस पर थी और अंत में उसने वो खोज भी लिया, लेकिन जब अंदर गई तो उससे कुछ नहीं मिला, जिससे हर किसी ने उसकी बहुत बेइज्जती करी। इसी कारण से उसका शो बंद हो गया और तब उसने ठान लिया कि वो इस ब्रेसलेट को ढूंढकर एल्डोराडो तक पहुंचेगी और विश करेगी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी खोजकर्ता बन जाए। डोरा ने कहा कि उसका वो फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर वो भी तो एक इंसान ही है। उसके लिए अभी उसके सबसे बड़े एक्सप्लोरर है और इसके लिए वो अभी भी उसकी सबसे बड़ी एक्सप्लोरर है। उसकी बातों को सुन कैमिलिया थोड़ी भावुक होती है, फैसला करती है कि वो साथ में आगे की चीजों को ढूंढेगी। अब कुछ दूर चलने पर इन्हें एक पैसेज मिला जिसे बेशकीमती खजाना भरा पड़ा था और एक तराजू भी था। वहाँ एक पहेली थी जिसे क्लारा ने सुलझाया तो पता चला आगे के रास्ते को पता लगाने के लिए उन्हें त्याग या फिर बलिदान देने के लिए राजी होना पड़ेगा। और इन्होंने जब उस तराजू को देखा तो समझ गए ये जितना ज्यादा सोने का बलिदान देंगे उतना ही अपना इनाम के करीब पहुंचेंगे। इसलिए ये लोग फौरन से जितनी जल्दी हो सके तराजू को भरना शुरू कर देते हैं। पर कैमिलिया का एक लालची साथी ऐसा करने नहीं देता। वो कुछ सोने को लेकर भाग पड़ा
और ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि आगे जाकर उस खाई में गिरने से मौत हो जाती है। इधर इन लोगों ने पूरे खजाने को रख दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो कैमलिया समझ गई असली बलिदान खजाने का नहीं बल्कि उससे ज्यादा कीमती चीज का है, जो है जान, इंसानी जान। इसीलिए वो खुद जाकर उस तराजू पर बैठ गई, जिससे वो पूरा तराजू नीचे खाई में गिर गया और वहां बन गया एक ब्रिज। उसकी मौत से हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन दोस्तों तभी एक चमत्कार हुआ। वो ब्रेसलेट डियागो के हाथ से निकल उस खाई में चला गया और वापस जब आया तो कैमलिया को लेकर आया। उसके आने से सबसे ज्यादा खुश डोरा थी। अब इन्हें वो अगला स्टोन मिल चुका है, जिसे लगाने पर वो ब्रेसलेट पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, वो थी वो सन सेल, यानी कि वो सोने का पत्थर जो आपकी हर विश पूरी कर देगा। वही इन्हें एक सुनहरा दरवाजा मिला, जिसकी चाबी कैमलिया के हाथ में, यानी कि वो ब्रेसलेट जिसका उपयोग करके वो अंदर चले गए। और वहां उन्हें वो सन सेल दिख गया, जो बहुत ही अनमोल था। कैमलिया जो सोचकर आई थी वो हुआ नहीं, बल्कि उसकी आंखें खुल गई। इसीलिए वो मशहूर होने वाले विश को ठुकरा देती है और डोरा से कहती है कि वो कोई विश मांगे। डोरा के पास अभी कोई विश नहीं थी। अब उसे अपना नक्शा नहीं चाहिए, इसलिए उसने डियागो के लिए विश मांग ली, जो ये थी कि वो विदेश जाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करे। इतना बोलते ही सीन शिफ्ट हुआ और हर कोई वहां बाहर खड़ा था उसे अलविदा कहने के लिए। डोरा के लिए पल काफी भावुक था, क्योंकि वो उसके साथ बचपन से थी, पर वो खुश भी थी उसके लिए, क्योंकि वो यही तो चाहता था। डियागो चला गया, लेकिन डोरा की खोज कभी खत्म नहीं हुई। वो अब इससे बड़ी खोज की तलाश में लग गई, जो उसे कहां तक लेकर जाएगी हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। वेल दोस्तों, आपको अगर ये मिल जाए सन सेल तो आप क्या विश मांगेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।